मुख्यमंत्री पर हमले करने वाले के मामले में जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है आरोपी राजेश। ये फिलहाल सामने आ रहा है, अजीबोगरीब जवाब दे रहा है वो पूछताछ करने पर, लेकिन उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वो कुछ दिनों पहले से रेकी यहां पर कर रहा था। बिल्कुल, और अब एक एक करके तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो रेकी कर रहा था, इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले का सामने आया है। कल जिस तरह की बयान इसकी मां की तरफ से सामने आया कि पशु प्रेमी है इसलिए आहत था, अब ये अलग तरह के बयान यहाँ पर पूछताछ में दे रहा है। यहाँ पर इसने ये भी कहा कि सपने में भगवान शिव आए थे और शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन का दावा अब इसकी तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस अब हर एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है इस मामले की, और इसमें आप देखिए हमले का जो आरोपी है जांच को भटकाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई यह खबर है जिसमें हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। अजीबोगरीब दलीलें दे रहा है। आरोपी ने यहाँ पर बताया कि वो शिव मंदिर बनाकर पूजा करता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के शिव मंदिर का बहाना करने की बात यहाँ पर सामने आई है और उसने यहाँ पर कहा कि भैरव स्वरूप में आए थे और इसको लेकर उसने इस तरह की जो मामला है उसमें यहाँ पर वो लिख पाया गया। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, पूछताछ में अब ये किस तरह के बयान यहाँ पर दे रहा है, जरा बताइए क्या क्या पुलिस के सामने इसने कहा है अभी तक? देखिए, बिल्कुल जो आरोपी है वो लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग तरह के जो स्टेटमेंट है वो दे रहा है। कल से लेकर आज तक वो हमले को लेकर कई 3 से 4 जो कारण है वो दे चुका है। अब उसने नई बात बताई है। उसने कहा कि जो भगवान भैरव है वो कुत्ते के रूप में उसके पास आए। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के सीएम से जाकर बात करे और दिल्ली में जिस तरह से कुत्तों पर हमला हो रहा है उसको दिल्ली की सीएम से बात करना चाहिए था। इसके बाद वो उज्जैन होते हुए दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो के जरिए शालीमार बाग पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री का पैतृक घर है। वहां पर उसने जन सुनवाई की पर्ची ली और उसके बाद उसका दावा है कि जब वो सिविल लाइंस में जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है जब वहां पर पहुंचा और जन सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से कुत्तों को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और इसके बाद उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। तो ये तमाम जो कहानियां हैं वो लगातार कल से अलग अलग कहानियां बता रहा है इस हमले को लेकर। इसीलिए दिल्ली पुलिस एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत उससे पूछताछ कर रही है और 5 दिन की आरोपी रिमांड पर है। 5 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस हो सकता है कि आरोपी को राजकोट लेकर जाए, जहां का वो रहने वाला है, जहां पर यह घटना हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर, वहां पर जाकर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करे। इसके साथ में जो आरोपी का मोबाइल बरामद हुआ है उसके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी दिल्ली आने के बाद कहां कहां पर रुका, उसने किस किस से बात की, क्या वो यहाँ पर किसी से मिला, इसको लेकर भी पुलिस तमाम जो चीजें हैं वो पता लगा रही है। तो पुलिस तथ्यों के आधार पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो तरह तरह की कहानियां जो बताकर जांच। तो आप नजर बनाए रखिए, मुकेश लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर सपनों की बात यहाँ पर ये आरोपी राजेश करता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद जिस तरह से कल हमला हुआ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों की अब तैनाती उनके आवास के आसपास कर दी गई है। अब तक उनकी सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगी हुई थी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई है। रेखा गुप्ता के आज के सभी कार्यक्रम जो हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं और पूरे दिन भर वो अपने घर पर ही आज रहने वाली है। रविशंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रेखा गुप्ता को सलाह दी गई है डॉक्टर की तरफ से कि वो आराम करें और उनके जो कार्यक्रम है उनको यहाँ पर रद्द किया गया। रवीश हमारे साथ है। रवीश, ये भी जानकारी आ रही है कि क्योंकि लोगों की समस्याएं हर हफ्ते वो सुनती हैं, तो उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम में कुछ बदलाव यहाँ पर किया जाएगा, घर की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। जरा बताइए वहां पर क्या देखने को मिल रहा है उनके घर के बाहर? जी बिल्कुल, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री का उसमें बदलाव हो रहे हैं, अमूलचूल बदलाव हो रहा है। आप देखिए कि अभी सीआरपीएफ की यहाँ पर गाड़ी आई है और सीआरपीएफ के जवानों की जो तैनाती है वो मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई है। पहले आमतौर पर ताबिश होता ये था कि ये छोटे वाले गेट से लोग अंदर घुसते थे और एक दिल्ली पुलिस उनकी जमा तलाशी लेती थी और फिर वो अंदर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते थे। अब जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके तहत बाकायदा जो लोग आएंगे उनका मोबाइल, पता और क्या शिकायत है उनकी, कहां से वो आए हैं, इन सब की जांच करके उसके बाद ही मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो भी आज मिलने के लिए लगातार रेखा गुप्ता से यहां पर पहुंच रहे हैं। आज सुबह योगेंद्र चंदौलिया, मनोज तिवारी, रामवीर बिदुड़ी
और अभी प्रवीण खंडेलवाल यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा भी यहां मिलने के लिए पहुंचे थे और कपिल मिश्रा ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि मुख्यमंत्री मानसिक और शारीरिक आघात में हैं। कुछ दिन मुख्यमंत्री अपना जो कामकाज है वो अपने इसी सरकारी आवास से करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये अभी मुकेश बता रहे थे कि उसको सपना आया और भैरव बाबा का, उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है उस तरीके की, ये सब मनगढ़ंत थ्योरी हैं और जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक पेशेवर हमलावर है और सुनियोजित साजिश के तहत बाकायदा गुजरात से यहां पर आया। कल बाकायदा उसने रेकी, परसों उसने रेकी की थी और उसके बाद में मुख्यमंत्री के निजी आवास गया और पहले भी उसके ऊपर मारपीट, हमला करने के लिए हथियारों की तस्करी तक के जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो सिर्फ एक कुत्ते के लिए जो है वो गुजरात से चलकर और दिल्ली आया हो। उनका ये कहना है कि ये सुनियोजित एक साजिश है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है।